गुड मॉर्निंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात का एक वीडियो मतलब एक क्लास और देख चुके हैं। आज सेकंड क्लास है, तो इसमें भी आगे क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। चलिए आज का क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ए तथा बी का अनुपात बी तथा ए के अनुपात का 9 गुना हो तो ए डिवाइड बाय बी बराबर है। मतलब आपको इसको क्या करना है, देखिए ए तथा बी का अनुपात क्या दिया है, बी तथा ए के अनुपात के बराबर है। ए तथा बी का अनुपात यही होगा, ए तथा बी का अनुपात बी तथा ए के ए के अनुपात के बराबर है। बी तथा ए के अनुपात का क्या है, 9 गुना है, तो क्या कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे। अब आगे बोला है तो ए बी बराबर क्या है, देखिए ए तथा बी का अनुपात बराबर किसका है, बी तथा ए के अनुपात के। बी तथा ए के अनुपात का 9 गुना हो तो 9 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ए बी का अनुपात क्या है पूछा है, तो हल कर देंगे इसको। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बटे बी बराबर 9b और ये हो जाएगा आपका ए। चलिए यही होगा, ए को ए तरफ ले आते हैं और बी को ए तरफ और बी को बी तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा और ये बी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। क्लियर है। और इस तरफ क्या बचेगा, 9, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा बी का स्क्वायर। क्लियर है। इधर हो जाएगा आपका 9 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1 और ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a डिवाइड बाय बी पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 3/1, इसको भी लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, a बराबर 3 और b बराबर 1, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, a बराबर 3 और b बराबर 1। तो आप देख सकते हैं a बटे b बराबर क्या आया है, a बटे b बराबर 3/1। क्लियर है। a बटे b बराबर क्या आएगा हमारा आंसर, 3/1। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 0.5 दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है आपको। क्लियर है। क्या है, एक संख्या का 0.05 माना, एक संख्या क्या है, 100 मान लेते हैं। चलिए 100 तथा दूसरी संख्या 0.5 दूसरी संख्या y मान लेते हैं। दूसरी संख्या y मतलब क्या हो जाएगा, 0.07। क्लियर है। अब दूसरी संख्या के बराबर है, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, रेशियो अनुपात। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.5 बराबर y बराबर हो जाएगा 0.07। अनुपात में पूछा है ना, तो बराबर में रखते हैं अनुपात में, है ना। एक संख्या का 0.5 दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। इन संख्याओं का अनुपात क्या है, तो अनुपात को ऐसे ही लिखते हैं। अब हल करेंगे तो देखिए पॉइंट को हटाकर मैं नीचे में 0 लिख सकता हूँ। एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे में एक 0, और इधर पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0। क्लियर है। अब इस 0 क्या कर, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, कटेगा। अब इस 10 को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 5 और ये हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा y मल्टीप्लाई 7, यही होगा। तो 100 बराबर 100 क्या हो जाएगा, 50 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7y, यही होगा। अब तो इसको क्या होगा, 100 और y को एक तरफ कर लेते हैं, तो 100 बटे y और ये हो जाएगा 7/50, 7/50 होगा। 100 इधर आ गया, y को इस तरफ पक्षांतर कर दिया और 50 को उस तरफ,
तो x बराबर क्या मिला हमें, x बराबर 7 और y बराबर मिला 50। क्लियर है, तो x और y का वैल्यू पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। किसी संख्या के 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, इन संख्याओं का अनुपात क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, इन संख्याओं का अनुपात क्या है, यही पूछा गया है। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। एक संख्या क्या माने 0.6, दूसरी संख्या मान लेते हैं 0.08, तो क्या हो जाएगा अनुपात, अभी जस्ट बनाए हैं x और ये हो जाएगा आपका 0.6 बराबर में क्या हो जाएगा y मल्टीप्लाई 0.08। क्लियर है। अब आगे हल करेंगे तो पॉइंट को हटाकर नीचे में क्या लिख दूंगा, मैं 10 लिख दूंगा। इस तरफ पॉइंट को हटाकर नीचे में 100। क्लियर, 0 से 0 कट गया, क्या बचा x मल्टीप्लाई 6 बराबर इधर y मल्टीप्लाई 8, नीचे में 10 है तो 10। इस 10 को मैं इस तरफ पक्षांतर कर लेता हूँ। चलिए इसको छोटा कर देते हैं यहीं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 4/5। अब 5 को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं तो x मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 बराबर y मल्टीप्लाई 4। क्लियर है। अब और कुछ छोटा होगा तो देखिए 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो क्या बचे इधर 5 तिया 15 x और ये हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा। चलिए तो x और y को एक तरफ कर लेते हैं, ये x और ये y, क्या बचेगा इधर 2/15। 15 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो नीचे में चला जाता है, y को इस तरफ लाएंगे तो ये नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें मिला 2 और y का वैल्यू हमें मिला 15। क्लियर है दोस्तों, x और y का वैल्यू निकल गया। चलिए आप लोग भी क्वेश्चन को बनाकर ट्राई कीजिए, है ना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर यदि दो राशियों का वर्गानुपात 9:16 हो तो इनका घनानुपात क्या होगा। चलिए दो राशियों का वर्गानुपात क्या हो 9:16 हो तो इनका घना अनुपात क्या होगा। तो देखिए वर्गानुपात मतलब क्या समझते हैं, ये एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है मान लेते हैं। तो देखिए दो राशियों का वर्गानुपात क्या है 9:16 है। वर्गानुपात क्या है 9:16 है। वर्गानुपात क्या है 9:16 है। तो वर्ग से हम इसे क्या निकाल लेते हैं, संख्या को निकाल लेते हैं। तो इसको ये किसी न किसी संख्या का क्या है वर्ग है, किसी न किसी संख्या का क्या है वर्ग है। तो वर्ग से इसको क्या करने हैं हमें बाहर निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 का वर्ग होगा और ये क्या होगा 4 का वर्ग, यही है। क्लियर है। अब देखिए दोनों संख्या क्या है वर्गानुपात में है, वर्गानुपात में था, अब इसमें से वर्ग वर्ग कट जाएगा तो संख्या क्या निकला हमारे पास, संख्या 3 और 4। संख्या क्या है, तो संख्या 3 और 4 है। तो आगे पूछा है इनका घनानुपात क्या होगा। घनानुपात, तो घनानुपात कर दो संख्या का, 3 का घनानुपात कर देते हैं, ये हो जाएगा, और 4 का घनानुपात। चलिए तो 3 का घनानुपात क्या हो जाएगा, ये 27 27 और ये हो जाएगा 64 64। क्लियर है। देखिए संख्या का वर्गानुपात, तो ये किसी ना किसी का वर्ग है, तो 9 का 3 का वर्ग है और 16 4 का, तो वर्ग से वर्ग कटा है तो संख्या क्या मिला हमें 3:4। तो फिर पूछा है संख्या का घनानुपात क्या हो, तो संख्या का घनानुपात किए तो 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, संख्या का घनानुपात आपको दिया है, संख्या का घनानुपात 8:27 है। संख्या का घनानुपात 8:27 है, तो इनका वर्गानुपात क्या होगा, जस्ट उल्टा है पिछले क्वेश्चन से। तो क्या होगा संख्या का घनानुपात, तो एक संख्या a है और दूसरा b, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है संख्या का घनानुपात, संख्या का घनानुपात क्या बोल रहा है, संख्या का घनानुपात, तो क्या हो जाएगा ये 27। तो घनानुपात किसका घन है करके देख लेते हैं, 2 का होगा
और ये हो जाएगा आपका 3 का, ये 3 का हो जाएगा। घनानुपात बोला है तो घात में 3 होगा। अब 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा, संख्या क्या आया, 2:3। 2:3 आया संख्या। निकालना क्या है, अब इसमें देखिए वर्गानुपात निकालना है, तो वर्ग कर दो संख्या का, वर्गानुपात में 2 और ये हो जाएगा 3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 का वर्ग हो गया 9। तो क्या आया संख्या हमारा 4:9। क्लियर है दोस्तों, क्या आया 4:9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको समांतर इसमें आपको जो मध्यानुपाती का चैप्टर है इसमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं 16 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। 16 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए मध्यानुपाती का फार्मूला याद रखेंगे, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का फार्मूला है आपका √a/b। क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती बराबर √a/b। तो a मतलब पहला संख्या और b मतलब दूसरा संख्या, a मतलब पहला संख्या, b मतलब दूसरा संख्या। तो चलिए मध्यानुपाती बराबर रख देते हैं √a का वैल्यू चलिए क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 16 और b का वैल्यू क्या दिया है, तो b का वैल्यू याद रखेंगे 9। b का वैल्यू क्या दिया है 9, a बराबर आपका 16 दिया है और b बराबर क्या है 9। तो 9 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9, तो 16 निया कितना हो गया 144। 16 निया कितना हो जाएगा 144, और 144 को हमें रूट से बाहर निकालना है। तो 144 आप सबको पता है किसका है, 12 मल्टीप्लाई 12, तो किसका है याद रखेंगे 12 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। क्लियर है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए आप मध्यानुपाती। क्या हो जाएगा मध्यानुपाती 0.05 तथा 0.45 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती का फार्मूला जस्ट अभी बताया हूं, तो देखिए मध्यानुपाती मध्यानुपाती बराबर होता है √a मल्टीप्लाई b। √a मल्टीप्लाई b किसके बराबर, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है √a मल्टीप्लाई b। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे मध्यानुपाती बराबर क्या होगा a/b। तो a का वैल्यू दिया है आपको 0.05 और देखिए 0.05, b का वैल्यू दिया है 0.45, 0.45 दिया है। चलिए इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा √a का वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाई b का वैल्यू 0.45, यही दिया है। अब पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, दोनों में दो दो संख्या है, तो चलिए क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको लिख सकते हैं 5 और पॉइंट को हटाकर नीचे में दो संख्या। क्लियर है, मल्टीप्लाई 45, इस पॉइंट को हटाकर नीचे में दो संख्या। क्लियर है सभी को। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा देखिए, जोड़ी बनाएंगे तो 5 का, और ये हो जाएगा आपका, चलिए कर देते हैं यहाँ 5 मल्टीप्लाई 9 पंचे 45 लिख सकता हूँ, 9 पंचे 45, तो 9 पंचे 45 को ये 3 और ये 5 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। 5 3 तिया 9 और 9 पंचे 45 तोड़ दिए। अब नीचे में क्या है हमारा 100 मल्टीप्लाई 100, यही होगा 100 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए
जब भी रूट से बाहर आपको संख्या को निकालना है तो अभाज्य संख्या के रूप में उसको तोड़ना पड़ता है। अभाज्य या फिर ऐसे संख्या के रूप में तोड़ना पड़ेगा जो जोड़ी बन जाए। जोड़ी मतलब देखो 3 3 का जोड़ी बन रहा है, 5 5 का जोड़ी, ऐसे आपको जोड़ी बनाना है। तो 3 3 का जोड़ी बनाया और 5 5 का, यहाँ 100 और 100 का, ठीक है। तो देखिए जोड़ी में से बाहर आएगा, है ना। तो देखिए 5 और 5 के एक जोड़ी से क्या बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 3 के एक जोड़ी से 3 बाहर आ जाएगा, क्लियर है। और नीचे 100 के जोड़ी में से 100 बाहर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर ये देखिए 5 × 3 और नीचे में 100। तो 5 से मैं इसको काट दूंगा तो 20 बार में, क्लियर है। तो क्या बचा हमारा 3/20, 3/20 बचा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती 3/20, क्लियर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/20, ठीक है दोस्तों। तो मध्यानुपाती क्या होगा, 3/20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब यहाँ देखिए तृतीयानुपाती बोला है, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती निकालना है, तृतीयानुपाती का फार्मूला क्या है, चलिए बताते हैं। मध्यानुपाती का आप सबको पता है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बराबर होता है √a/b। तृतीयानुपाती बराबर होता है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती बराबर होता है आपका b/b डिवाइड बाय a, b/b डिवाइड बाय a। देखिए दो संख्या दिया है a और b, तो a का वैल्यू क्या है 18 और b का वैल्यू क्या दिया है आपको 24। b का वैल्यू क्या दिया है 24, तो फार्मूला में रख दो। b का वैल्यू आपको 18, तो b का वैल्यू क्या दिया है 24 मल्टीप्लाई 24 और डिवाइड बाय 18, ठीक है। अब 6 से कितने बार में, 3 बार में, 6 से कितने बार में 4 बार में, 3 से कितने बार में 24 8 बार में, तो क्या बचा 4 × 8। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती हमारा हो जाएगा 32। तृतीयानुपाती तो हो जाएगा तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती बराबर हो जाएगा 32, क्लियर है। क्या हो जाएगा 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपको ज्ञात करना है पॉइंट वाला तृतीयानुपाती। चलिए पॉइंट में है तो तृतीयानुपाती आपको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा तृतीयानुपाती, देखते हैं। तृतीयानुपाती का फार्मूला में रख दो, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती बराबर होगा 0.36 मल्टीप्लाई 0.48, यही है। अब तृतीयानुपाती क्या है फार्मूला, क्या है फार्मूला है आपका तृतीयानुपाती का b/b और डिवाइड बाय a। तो b का वैल्यू, a का वैल्यू आपको दिया है 0.36 और b का वैल्यू दिया है आपको 0.48, क्लियर है। अब b का वैल्यू आपको दिया है 0.48 मल्टीप्लाई 2 बार लिखेंगे 0.48 डिवाइड में 0.36 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद दो संख्या ऊपर में, पॉइंट के बाद ऊपर नीचे में दो संख्या, तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, और इस वाले के जगह में क्या लिखेंगे नीचे में 100, क्लियर है। क्यों लिखो, देखो पॉइंट के बाद दो संख्या था तो यहाँ भी पॉइंट के बाद दो संख्या था, दोनों वाला कट गया ये, और इसके पॉइंट के बाद दो संख्या था उसको नीचे में 100, क्लियर है। तो क्या बचा अब यहाँ 48 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 100, ठीक। ये हो जाएगा आपका 3 बार में 12 से, और ये 12 से 4 बार में, 3 से 48 कितने बार में 16 बार में। तो क्या बचा 4 × 16 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, ये क्या हो जाएगा 16 चौक 32, 16 चौक 32 और नीचे में 100, नीचे में क्या हो गया 100। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, नीचे में 2 जीरो है, नीचे में 2 जीरो है, तो ऊपर में पॉइंट लगाऊंगा, तो ऊपर में पॉइंट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0.32 होगा, 0.328 राइट आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक पॉइंट एक संख्या के बाद रहता है तो 1 जीरो, दो संख्या के बाद रहता है तो 2 जीरो, तो 0.32 आपका राइट आंसर, क्लियर है। चलिए
अगला देखते हैं फिर 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती तथा मध्यानुपाती निकालना है आपको। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, बनाएंगे सभी लोग। चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग सभी लोग कमेंट में देंगे। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती एवं 9 तथा 25 का मध्यानुपाती क्या है। तो क्या है याद कर लेते हैं। चलिए 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती का फार्मूला क्या है। पहले तो संख्या क्या क्या दिया है ये देखते हैं। ए बराबर दिया है आपको 12, बी बराबर आपको दिया है 30। क्लियर है। अब तृतीयानुपाती का फार्मूला क्या है, चलिए यहाँ से कर देते हैं। ए बराबर 12, बी बराबर 30। अब हो जाएगा तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती बराबर होता है तृतीयानुपाती बराबर होता है बी इंटू बी डिवाइड बाय ए। तो बी का वैल्यू कितना है 30, 30 मल्टीप्लाई 30 और नीचे में है आपका 12। ए का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 6 से 2 बार में, 6 से 5 बार में, 6 से 15 बार में, तो क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 15, ये हो जाएगा आपका 75। क्या निकला तृतीयानुपाती 75। अब निकाल देते हैं उसी का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या दिया है, मध्यानुपाती में दिया है ए बराबर 9, ए बराबर क्या दिया है 9 और बी बराबर दिया है आपको 25। क्लियर है। मध्यानुपाती का फार्मूला आप सबको पता ही है। मध्यानुपाती बराबर है बी क्या है ए इन रूट ए इंटू थोड़ा सा सर्दी पकड़ ली है दोस्तों। चलिए क्या हो जाएगा देखते हैं इसमें से। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा रूट ए इंटू बी, यही होगा फार्मूला। तो चलिए क्या हो जाएगा ए इंटू बी, मध्यानुपाती का फार्मूला है। तो ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू आपको दिया है 9 और बी का वैल्यू दिया है 25। हो जाएगा। इसको क्या करना है जोड़ी बनाना है। तो जोड़ी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। जोड़ी बनाने के बाद ही बाहर निकाला जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका बाहर निकलेगा तो 3 और ये हो जाएगा 5। क्या बचा 3 इंटू 5 हो जाएगा आपका 15। क्या होगा 15। तो हमारा मध्यानुपाती क्या निकला, मध्यानुपाती याद रखेंगे 15। हमें क्या पूछा है मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात पूछा है। तो इन दोनों के बीच का अनुपात पूछा है। तो इन दोनों के बीच में अनुपात ज्ञात कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका तृतीयानुपाती अनुपाती शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा जगह कम है। तृतीयानुपाती है ना, ये हो गया तृतीयानुपाती बराबर हो जाएगा मध्यानुपाती। तो क्या है तृतीयानुपाती आपका 75 है और मध्यानुपाती क्या है 15। तो इन दोनों के अनुपात पूछा है। तो दोनों का अनुपात हो जाएगा देखिए 15 से 1 बार में और 15 से 5 बार में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 5:1। क्या हो जाएगा राइट आंसर 5:1 देख सकते हैं। क्लियर है। तो तृतीया और मध्यानुपाती का जो अनुपात निकला क्या है 5:1 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, 12 तथा 16 का चतुर्थानुपाती। 4, 12, 16 का चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। चतुर्थानुपाती का फार्मूला याद रखेंगे। चतुर्थानुपाती का फार्मूला है आपका b इंटू सी डिवाइड बाय ए। b इंटू सी डिवाइड बाय ए। तो पहला संख्या ए बराबर आपको दिया है 4, b बराबर आपको दिया है 12 और c बराबर आपको दिया है 16। तो रख देते हैं फार्मूला में b क्या हो जाएगा b इंटू सी डिवाइड बाय ए। क्या होगा फार्मूला में b का वैल्यू 12, c का वैल्यू 16 और a का वैल्यू आपको दिया है 4। तो 4 से कितने बार में 4 बार में।
तो 12 मतलब 12 चौक 48। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 चौक 48 आपका चतुर्थानुपाती। क्लियर है? सभी सवाल इजी हैं, आपको बस फार्मूला याद रखना है, फार्मूला में रखना है और हल कर देना है। क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.2, 0.12, 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है? चलिए कमेंट करेंगे 0.2, 0.12 और 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो चतुर्थानुपाती का फार्मूला भी बताया हूं। चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थानुपाती बराबर है B इंटू सी डिवाइड बाय ए। तो ए का वैल्यू दिया है आपको 0.2, बी का वैल्यू आपको दिया है 0.12 और सी का वैल्यू दिया है आपको 0.3। क्या दिया है? 0.3। क्लियर है? चलिए हल कर देते हैं। बी का वैल्यू 0.12 है, उसके बाद सी का वैल्यू 0.3 है और ए का वैल्यू है आपका 0.2। चलिए पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट के बाद एक संख्या कट जाएगा। अब पॉइंट के बाद दो संख्या है तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉइंट के बाद दो संख्या गुणा कर देंगे 100। तो ऊपर में बचा 12 मल्टीप्लाई 3, नीचे में बचा 2 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? तो 2 से काट देते हैं। 2 से आपका कट गए ये 6 बार में, तो ऊपर में 6 और नीचे में 100। तो 2 से काटेंगे तो फिर 3 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में। ऊपर में क्या बचा? 9 और नीचे में बचा है आपका, ऊपर में क्या बचा? 9 और नीचे में 50। तो क्या हो गया हमारा चतुर्थानुपाती? तो चतुर्थानुपाती 9/50। क्लियर है? चतुर्थानुपाती क्या निकल गया? 9/50। याद रखेंगे 9/50। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 15-19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि 9 संख्या 3:4 के अनुपात में बन जाए। चलिए क्या घटाया जाए? तो क्या घटाए कि जो संख्या है 15-19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या घटाने पर, कुछ संख्या घटाने पर 3:4 के अनुपात में हो जाता है। चलिए घटा कर देख लेते हैं। तो संख्या क्या है? 15:19 में क्या घटाया जाए? क्या घटाते? तो हम लोग माना 1 से घटाते हैं। माना 1 से घटाने पर, माना 1 से घटाने पर तो क्या हो जाएगा? 15/19 हो जाएगा। और घटाने पर क्या होता है? प्राप्त है 3, तो 1 से घटा देते हैं। दोनों में से 1 से घटाए बराबर क्या प्राप्त होता है? बोल रहा है 3:4। यही होगा, 3:4 प्राप्त होता है कह रहे। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 हो जाए। तो 15:19 में हम लोगों ने क्या घटा रहे हैं? 1 से, तो क्या प्राप्त होगा? 3/4 प्राप्त होगा, यही बोल रहा है। तो घटा देते हैं। 4 को इस तरफ ले आएंगे तो 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 और इसको उस तरफ ले जाते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 19 माइनस 1। क्लियर है? चलिए गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 60 माइनस 4x बराबर, ये हो जाएगा 19 दिया 57 माइनस 3x। क्लियर है? आगे हल करेंगे तो हो जाएगा, एक तरफ कर लेते हैं 60 माइनस 57 बराबर, उस तरफ जाएगा तो 4x बराबर माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? तो यहाँ 3 और इधर बच जाएगा आपका x। तो x का वैल्यू क्या मिला हमें? x का वैल्यू 3। क्लियर है? तो अनुपात में क्या बन जाए? तो देखो क्या घटाया जाए? 3 घटाया जाए। 3 घटाने पर देखिए घटा देते हैं 15 में से। चलिए 15 में से आप 3 घटा दीजिए और है एक, 15 में से 3 घटाने पर और एक है आपका 19 में से 3 घटा दीजिए। 19 में से 3 घटाइए, कितना होगा? ये 12 और ये हो जाएगा आपका 16। इसको और हल करेंगे तो 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में और ये हो जाएगा 4 से 4 बार में। तो मिल गया, हमें मिल रहा है 3:4। इसी को पूछा है
क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो क्या घटाने पर, 3 घटाने पर, क्लियर है, क्या घटाने पर, 3 घटाने पर संख्या हमें 3:4 प्राप्त हो रहा है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 हो जाए। क्या जोड़ा जाए पूछ रहे हैं, इसमें क्या पूछ रहे हैं, क्या जोड़ा जाए। तो क्या जोड़ते हैं, देखिए 7:13 आपको दिया, माना x जोड़ देते हैं, माना x जोड़ने पर, माना x जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 7x 7 डिवाइड बाय 15। तो चलिए दोनों तरफ x, इधर भी x और इधर भी x जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो रहा है 2/3 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 2/3, क्लियर है। तो देखिए इसका गुणा इस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा 7 + x और ये 3, इधर हो जाएगा 2 13 + x। चलिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 7 या 21 x प्लस 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21 और ये हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा, 3x बराबर 13 दूनी 26 प्लस 2x, 13 दूनी 26 प्लस 2x। तो यहाँ से घटाने पर 26 में से देखिए 3x को 3x माइनस 2x हो जाएगा और ये 21 को इस तरफ ले जाते हैं तो 26 माइनस 21, क्लियर है दोस्तों। अब घटा दीजिए, यहाँ क्या बचा x और इधर 5, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5, क्लियर है। x का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, 5। तो देखिए क्या बोला है, नई संख्या क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो चलिए 5 को जोड़ देते हैं, 7 + 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 13 + 5, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 18। अनुपात में और छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में। तो देखिए 5 जोड़ने पर संख्या क्या प्राप्त हो रहा है, 2:3 प्राप्त हो रहा है 5 जोड़ने पर, क्लियर है। चलिए हो गया। तो आज का सेक्शन हम लोग यहीं पर तक करते हैं, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आया होगा तो दोबारा बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।